एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जिसमें वैकेंसी निकली हुई है हमारे यूपी के या उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले जिससे वैकेंसी निकली हुई हैं। ये ज़िले कौन कौन से हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के वीडियो में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थानाचार्य से लेकर चपरासी रसोइया तक के पद होते हैं और साथ ही साथ शिक्षिका के पद होते हैं। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए। क्या कैसी इसमें आपका क्वालिफिकेशन होगा, क्या वेतनमान होगा, क्या आयु सीमा होगी, और ये जो भर्ती है सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं की शिक्षक भर्ती है, तो इसमें पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और चलिए तो बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसमें ये भी है, हालांकि सैलरी वेतनमान थोड़ा कम है, लेकिन इसमें आपको एक तरह से कहा जाए, यदि आप निचले स्तर पर या कह सकते हैं ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं या उन लड़कियों को हेल्प करना चाहती हैं जो कि बहुत गरीब स्तर से आती हैं, ग्रामीण स्तर से आती हैं, तो इसमें अच्छा सुनहरा मौका आपको मिलेगा। चलिए तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अंबेडकर नगर, और 2/5/2025 यानी कि 2 मई को हाँ ये वैकेंसी निकली हुई है। मतलब नोटिफिकेशन आया हुआ है अंबेडकर नगर का। हाँ, तो यदि आप आसपास के कहीं से भी हैं तो आप ज़रूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। अंतिम तिथि 2 मई आपने देखा। अब अंतिम तिथि की बात देख लेते हैं आप कि अंतिम तिथि 17 मई 2025। तो अंतिम तिथि है 17 मई। हाँ 17 मई 2025 को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि फॉर्म आपका जो है आपको पहुंचाने का शाम 5 बजे तक। तो इससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो बहुत टाइम है, एक तरह से कहा जाए। हाँ, 10-11 तारीख हो गई, तो अभी कम ही टाइम है। अब ये नहीं कहूँगी कि बहुत टाइम है, कम ही टाइम है ये कहूँगी। और ये आप देख सकते हैं, पोस्ट की बात कर ले तो कौन कौन से पद हैं। तो ये पूर्णकालिक शिक्षिका महिला, तो विज्ञान का है 2 पद हैं, और अनारक्षित का तो हाँ अनारक्षित के 2 हैं, टोटल में 4 हैं, और ओबीसी के 2 हैं, SC ST के और EWS का नहीं है। और 24,200 आपका सैलरी रहेगा। और विज्ञान के साथ आपका यूपी टेट क्वालिफाई, सॉरी, आपका विज्ञान के साथ आपका इंटर होना चाहिए, और जैसे ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ आपका यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। यूपी टेट भी आपका 6 to 8 वाला क्वालिफाई होना चाहिए, जूनियर क्लास का। ये इसमें नहीं चलेगा, जूनियर के बच्चों को पढ़ाएंगे तो जूनियर क्लास का। और आप देख सकते हैं अंशकालिक शिक्षिका महिला है, कला एवं क्राफ्ट, और यह गृह विज्ञान। इसमें भी आपके टोटल में 4 पद हैं, 12,181 सैलरी रहेगी। और कला का क्राफ्ट है, तो ये मान के चलिए आपको जो पूर्णकालिक लिखा है उसमें महिलाओं को वहीं रहना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा, और जो रात्रि निवास करना पड़ेगा मतलब। और अंशकालिक है तो मतलब अपना ड्यूटी करके 5 घंटे की, 6 घंटे की, जितने की होती है, तो आप अपना जा सकते हैं पढ़ा के, ये चीज़ें हो जाती हैं। और अब नेक्स्ट देखते हैं, लेखाकार महिला है, तो इसमें भी आपका 1 पद है। इसमें 13,673 आपको सैलरी में दी जाएगी। और योग्यता आप अपना देख सकते हैं कि आपका स्नातक वाणिज्य के साथ, और कंप्यूटर में आपका शिक्षा डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। और केयर टेकर का पूर्णकालिक 1 ही पद है, तो इसमें 24,200 सैलरी रहेगी। स्नातक और BEd यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। और साथ ही साथ ये चीज़ें हैं। और ये है मुख्य रसोइया, केयर टेकर हो गया, मुख्य रसोइया का है, ये 3 पद हैं, 8,577 रुपये। तो ये पूरा है। चौकीदार और महिला चपरासी 7,000 के आसपास उसमें आपको सैलरी मिलेगी। और आपको रहना खाना भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको रात्रि निवास करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो। तो बस 8वीं, तो इस तरीके से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। और 8वीं वालों को तो आप लोग जानते हैं मेरिट पे ही होगा। इसमें तो मुझे लगता है चपरासी वगैरह की मेरिट पे नहीं होगा। हाँ, और मेरिट जो उठती है तो ये शिक्षिकाओं की उठती है, और प्रधानाचार्य की। और उसमें भी प्रधानाचार्य में ये रहता है कि आपका अनुभव भी होना चाहिए, आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपको पढ़ाने का या कहीं ना कहीं कार्य करने का अनुभव होना चाहिए स्कूल में, 9 से 10 में और 9 से 12 में, इस तरीके से। और ये है महत्वपूर्ण लिफाफे के
ऊपर मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पद का नाम अंकित होना अनिवार्य है। और ये 11 माह 29 दिन के लिए संविदा अनुबंध के आधार पर, मतलब ये ऐसा लिखा रहता है, लेकिन आपको मैं बता दूं यदि सिलेक्शन हो जाता है तो संविदा वाले आपने देखा होगा कि पूरी अपना लाइफ गुजार देते हैं, और कभी कभी उसका फ़ायदा भी मिल जाता है, और कभी कभी नियम बदलते रहते हैं, सरकार बदलती रहती है तो उसका फ़ायदा भी मिल जाता है, उसके नंबर भी मिलते हैं। जैसे यदि आपने कहीं महिला बाल विकास में पढ़ाया होगा, सॉरी कस्तूरबा गांधी में पढ़ाया होगा, तो फिर उसका आप दोबारा फॉर्म भरेंगे तो अपने अनुसार मतलब उसमें नंबर भी आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, और वैकेंसी मुझे लगता है इसमें संविदा पर ही भर्ती होती है, तो अभी तक संविदा पर ही मैं देख रही हूँ, तो बस यही मैं बता सकती हूँ। प्रत्येक पद के लिए पृथक आवेदन करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। शैक्षिक स्टाफ तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को जोड़कर आपका लब्धांक निकाला जाएगा, और लब्धांक दशमलव के 2 अंकों शुद्ध परिकल्पित किया जाएगा। और चलिए तो बस ये मान के चलिए कि और चपरासी रसोई, अगर मैंने जैसे जनरली मैंने बोला था कि इसमें आपकी मेरिट नहीं लगेगी बस। और ये आप लोग ये देख सकते हैं, इसमें आपका हाँ आपका जन्म तिथि, तो इस तरीके से जाने और आप लोग भर सकते हैं। और आप ये नेक्स्ट ज़िला, और अब अंतिम तिथि की बात करें तो 27/5/2025 यानी कि 27 मई अंतिम तिथि है, तो अभी टाइम है। इसमें एक तरह से कहा अम्बेडकर नगर से भी ज़्यादा टाइम है, और आज सॉरी जब पोस्ट करूँगी मैं तब वो 11 तारीख हो जाएगी और 17 है, लेकिन तभी आप 14-15 तक कोशिश कर लीजिए कि अम्बेडकर नगर 15-16 तक, हाँ 14-15 तक कोशिश कर लीजिए कि भर जाए फॉर्म। और फिर ऐसे ही यदि आसपास से कहीं से हैं तो थोड़ा भर सकते हैं और जल्दी। और यदि आप उसी अम्बेडकर नगर से ही हैं, ज़िले से हैं, तो फिर आप वहाँ बीएसए कार्यालय में जाकर फॉर्म भी डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। और वैकेंसी जैसे आपको बता दूं कि बस इतनी ही है, उसी तरीके का इसमें है। पूर्णकालिक शिक्षिका है, अंशकालिक शिक्षिका है, और लेखाकार है, और गणित का विज्ञान का एक पोस्ट है इसमें। अभी लेखाकार के पदों की संख्या भी अभी कम ही है, 2 हैं। और आप लोग देख सकते हैं इसमें भी उस तरीके का है, मतलब जो प्रोसेस सेम वही चीज़ है जो आपका अम्बेडकर नगर वाले में और पहले वाले फॉर्म में था। सारी चीज़ें वही होंगी, फॉर्म उसी तरीके भरे जाएगा। चपरासी रसोई तक का है तो 8वीं पास होना ज़रूरी है, और आपका किसी तरह से रोगग्रस्त ना हो, इस तरीके से जो चीज़ें मेन है वही चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। और और आप लोग देख सकते हैं, हाँ 45 वर्ष आपका, हाँ मतलब उससे ज़्यादा नहीं एज होनी चाहिए। और मैं मिनिमम की बात करें तो मिनिमम है 30, और मैक्सिमम है आपकी 45 वर्ष। 30 है तो ये प्रधानाचार्य की, 25 है तो ये आपका उसकी है टीचर का। तो और भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये आप लोग देख सकते हैं, तो उसमें अम्बेडकर नगर वाले में 24 है के हिसाब से उन्होंने अपना मांगा था कि आपकी कितनी एज मतलब हो चुकी है, और इसमें 2025 और 24 दोनों मांगा है फॉर्म में। तो ये आप डाउट जा रहा है, क्योंकि यदि इसमें आपका एज गलत हो जाता है ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है। इस वजह से कोशिश करिएगा भरते टाइम एज गलत ना हो। और यदि आप हाथरस के आसपास ज़िले से हैं, वहीं से हैं, तो बीएससी कार्यालय में जाकर पता कर सकते हैं कि ये मतलब कौन सा आपको मतलब 2025 वाला डेट निकालें कि 2024 वाला। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।